बिहारी मीडिया के तड़कते भड़कते मसालेदार बहुत सारी खबरों के बीच में एक खबर जो मिस कर गया है, जिसमें कोई मसाला नहीं है, वो मसाला बिना मसाले वाला खबर ये है कि बिहार के अंदर टोटल 8018 पंचायत ऐसे हैं जहां पे बहुत जल्दी जो प्लेग्राउंड बनाने का बिहार सरकार का स्कीम था वो कंप्लीट होने वाला है। टोटल पंचायत बिहार में है 8053 और उसमें से 8018 में बन चुके हैं, लगभग बनने के कगार पे हैं। लेकिन इस डाटा के साथ हमारा ये सवाल है, न्यूज़ हंटर का ये सवाल है बिहार सरकार से कि आपने ग्राउंड तो बना दिया, लेकिन क्या आपने एक और डेटा देखा है? उस डेटा के अनुसार जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का रिपोर्ट है उसके अनुसार बिहार के 70.5% स्कूल ऐसे हैं जहां पे कोई स्पोर्ट्स का टीचर ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेज हैं जहां पे कोई स्पोर्ट्स का टीचर ही नहीं है। अभी बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना है, वहां पे अभी तक एक भी टीचर अपॉइंट नहीं किया गया है। उसके जो वीसी बने हैं शिशिर सिन्हा, उनका स्पोर्ट्स कोई लेना देना नहीं है। तो सवाल ये उठता है, हम पूरा डेटा आपको एक एक करके देंगे। सवाल ये उठता है कि आपने जो है बिल्डिंग बना दिया, और बिहार सरकार के बारे में ये कहा भी जाता है इतने सारे बिल्डिंग बने हुए हैं, इतने सारे हॉस्पिटल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, सब कुछ बिल्डिंग बना हुआ है, लेकिन अंदर उसको सही ढंग से यूटिलाइज करने के लिए कोई सिस्टम नहीं बना हुआ है, स्टाफ नहीं है वहाँ पे। तो ये सवाल सबसे बड़ा उठता है नीतीश कुमार के गवर्नेंस का, और वो साफ साफ इस नए स्कीम में जो प्लेग्राउंड बनाने वाला स्कीम लॉन्च किया गया था उसमें साफ साफ दिख रहा है कि 8018 पंचायत है, यानी कि आप 99% पंचायतों में आपने प्लेग्राउंड बना दिया या फिर महीने भर के अंदर वो बन के तैयार हो जाने वाला है। लेकिन उसमें से 70.5% स्कूल ऐसे हैं पूरे बिहार में जहाँ पे कोई एक भी स्पोर्ट्स का टीचर ही नहीं है। तो आपने प्लेग्राउंड तो बना दिया, लेकिन उस प्लेग्राउंड में होगा क्या? बच्चे खेलेंगे वहाँ पे जा करके, तो उनका क्या स्पोर्ट्स का विकास होगा जब तक कोई स्पोर्ट्स का टीचर ही नहीं, कोई बताने वाला नहीं है, कोई खिलाने वाला नहीं है। यानी कि साफ साफ है कि उस प्लेग्राउंड में या तो लोग भैंस पालेंगे, या तो लोग जो है भैंस चराएंगे, या जो है वो कुछ और होगा, शराबबंदी के दौर में शराब पिया जाएगा वहाँ पे, या नहीं तो फिर जो है कुछ समय के बाद उसका जो भी सामान है, जो भी बाउंड्री वगैरह किया हुआ सब ईट, बिहार में तो ये फेमस है ना, ईट उठा करके लोग निकल जाएंगे। तो ये सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्ड कर दिया, रोड आपने खड़ा कर दिया, ट्रांसफार्मर खड़ा कर दिया, सब कुछ खड़ा कर दिया, बापू सभागार, ये टावर, वो टावर, ये इंस्टीट्यूट, ITI, IIT, सब कुछ खड़ा है, लेकिन कोई भी सही ढंग से फंक्शन कर नहीं रहा है। अब इसमें भी बिहार सरकार स्मार्टली खेलती है इस डेटा के साथ। कैसे? आज के डेट में अगर आप देखिएगा कि स्थिति खराब होते जा रही है, ये भी एक देखने का नजरिया है कि आज की डेट में 70.5% स्कूल में एक भी स्पोर्ट्स के टीचर नहीं है। मैं कॉलेज का भी दूंगा आपको डेटा, 70.5% स्कूल में एक भी टीचर नहीं है आज 2024 के डेटा के अनुसार। लेकिन 6 साल पहले चले जाइए 2018 में होना ये चाहिए कि धीरे धीरे समय के साथ इम्प्रूव करना चाहिए, लेकिन 2018 में 62.4% स्कूल में स्पोर्ट्स के टीचर नहीं थे, यानी कि स्थिति खराब हुई है। 2018 में 62% स्कूल में ही स्पोर्ट्स के टीचर नहीं थे, यानी कि 38% में स्पोर्ट्स के टीचर थे। और आज क्या हुआ है? आज 29% स्कूलों में स्पोर्ट्स के टीचर मात्र हैं, आपके से 71% में स्पोर्ट्स के टीचर नहीं हैं। लेकिन इसमें भी खेल कर की है सरकार ने, या उनके जो भी आला अधिकारी उन्होंने खेल किया है। क्या खेल किया है? बिहार सरकार ने क्या किया है कि स्पोर्ट्स टीचर को अपॉइंटमेंट न करके उन्होंने क्या किया कि जो ऑलरेडी टीचर हैं वहां पे जो काम कर रहे हैं, उन्हीं में से किसी को पीटी का टीचर बना दिया है, वर्किंग जिसको कहते हैं, जिनको ना कोई ट्रेनिंग है ना कोई एक्सपर्ट्सी है स्पोर्ट्स को लेकर के, उसी में से एक को पीटी टीचर या पीई टीचर जिसको कहते हैं, फिजिकल एजुकेशन का जो टीचर होता है, उसको अपॉइंट कर दिया गया है। तो वो क्या करेंगे? फिजिकल एजुकेशन का टीचर जिसको ट्रेनिंग नहीं है, जिसका स्पेशलाइजेशन नहीं, तो हमारे आपके जैसा है, गिल्ली डंडा की तरह खिलाया जाएगा उनको। तो इसमें कौन सा स्पोर्ट्स, कहाँ से स्पोर्ट्स, किस तरह का स्पोर्ट्स विकास होगा? और वही किया है। कैसे? डेटा के अनुसार देखिए कि 2018 में 48% स्कूलों में ऐसे टीचर थे, स्पोर्ट्स के काम देखने वाले ऐसे टीचर थे जिनको स्पोर्ट्स से कोई लेना देना ही है, ना तो उनकी कोई ट्रेनिंग है, ना उसमें कोई स्पेशलाइजेशन था। और वो बढ़ के 2024 में हो गया 52%, 52.5%। यानी कि ऐसे टीचरों की संख्या बार प्रतिशत बढ़ाया जा रहा है जो टीचर का से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये है खेल जो कि अंदर तहे खाने खेला जाता है और खेला जा रहा है। अब आ जाइए यूनिवर्सिटी के अंदर। मगध यूनिवर्सिटी बिहार की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, सैकड़ों इसके अंदर कॉलेज आते हैं,
एक भी वहाँ पे स्पोर्ट्स का टीचर नहीं है, एक भी स्पोर्ट्स, जबकि डिपार्टमेंट है फिजिकल एजुकेशन का, उसका अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है, लेकिन एक भी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का टीचर वहाँ पे नहीं है। एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो बनाया गया है बिहार के अंदर, वो भी 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया गया है, एक साउथ बिहार में बनाया गया है गया में, और एक मोतिहारी में नॉर्थ बिहार महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया गया है। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक भी फैकल्टी नहीं है, वहाँ तो डिपार्टमेंट भी नहीं है स्पोर्ट्स का। जो साउथ बिहार में बना हुआ है गया वाला स्पोर्ट्स जो डिपार्टमेंट बना, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना है, वहाँ पे 5 शिक्षक हैं जो कि स्पोर्ट्स का है। चलिए कम से कम कुछ तो है। पटना यूनिवर्सिटी, ग्रेट पटना यूनिवर्सिटी, इतनी महान यूनिवर्सिटी, इतना कुछ नाम रोशन इनका है, लेकिन वहाँ पे सर्टिफाइड रूप से कहिएगा तो मात्र एक टीचर है, वो भी सेंट्रल कैंपस में नहीं। जो बिहार की सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज माना जाता है पटना वुमेन्स कॉलेज, वहाँ पे एक टीचर हैं जिनका नाम श्वेता सिंह है, वो उस डिपार्टमेंट में है, वहाँ पे टीचर फिजिकल एजुकेशन के रूप में वहाँ पे काम कर रही है। बाकी आपको कहीं नहीं दिखेगा, ना पटना यूनिवर्सिटी, ना पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। तो सवाल ये उठता है कि न स्कूल में स्पोर्ट्स के टीचर हैं, न आपके कॉलेज में स्पोर्ट्स के टीचर हैं। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाया गया है, बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, यूजीसी से मान्यता मिल गई है, लेकिन अभी तक वहाँ पे किसी टीचर का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। तो ऐसे में जब बिहार को एक बड़े होप के रूप में देखा जा रहा है कि बिहार में जो है वो स्पोर्ट्स का नया दौर शुरू हुआ है, इंटरनेशनल गेम हमने ऑर्गेनाइज़ किया, अभी खेलो इंडिया हमने ऑर्गेनाइज़ किया, बहुत सारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना लिया है और बहुत कुछ किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में जब सब कुछ किया जा रहा है, उसका रिजल्ट भी आ रहा है, लेकिन ऐसे में अगर आप शिक्षक ही नहीं अपॉइंट करेंगे, आप टीचर ही नहीं अपॉइंट करेंगे, तो अभी तक तो बिहार से जितने भी लोग आ रहे हैं, मेडल ला रहे हैं, वो अपने दम पे ला रहे हैं। गांव के धूल में धक्कड़ में खेलता हुआ बच्चा अपने दम पर निकल के आता है और वो अपना कीर्तिमान स्थापित कर लेता है। उसमें बिहार सरकार के टीचरों का क्या योगदान है, बिहार सरकार के अधिकारी या बिहार सरकार के जो कर्मचारी हैं वो उन बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? कुछ नहीं सिखा रहे हैं। बिल्डिंग बना दिया है नीतीश कुमार ने, और ये इनका बिल्कुल है कि हर जगह हर चीज़ में बिल्डिंग वगैरह तो खूब बढ़िया बन गया है। अभी जैसे देख लीजिए सूर्यवंशम का जो हुआ है, क्या उनका नाम, जो स्पोर्ट्स में जो पहले ही मैच में उन्होंने जो है छक्का, पहली बॉल पे छक्का जो मारा था, सूर्यवंशी कुछ नाम था उनका देखिए, उनको सरकार से क्या मिला है सपोर्ट, सब कुछ उनके पेरेंट्स के बदौलत आज इतना बड़ा जो भी मुकाम उन्होंने किया है। तो ये सवाल उठना चाहिए कि आप बिल्डिंग बना रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, आप प्लेग्राउंड बना रहे हैं, लेकिन उसमें उस प्लेग्राउंड के अंदर सिखाने वाला टीचर, ट्रेनिंग देने वाला टीचर यूनिवर्सिटी के अंदर भी तो होना चाहिए, तभी तो स्पोर्ट्स का विकास होगा। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।